हिंसा की आग में बिहारी नहीं बंगाल भी झुलस रहा है। हावड़ा के बाद अब हुगली में आगजनी और पथराव हुआ, जिससे पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। अलग अलग शहरों में हुई हिंसा को लेकर सियासी तकरार भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है। हावड़ा के बाद हुगली में भड़की हिंसा की आग। हुगली में आगजनी से बिगड़े हालात। बीच सड़क पर दंगाइयों का तांडव। शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने चलाए पत्थर। आगजनी और हिंसा की ये तस्वीरें बंगाल के बिगड़े हालात की गवाही दे रही हैं। सड़क के बीचों बीच दंगाइयों ने सरेआम आग लगा दी। हुगली में ये बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी नेता दिलीप घोष एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस शोभा यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। तभी कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव होते ही शोभा यात्रा में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों को चोट भी लगी। दिलीप घोष ने इस हिंसा को लेकर ममता सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। इतनी लंबी शोभा यात्रा पूरा टाउन घूम रहा है, हजारों लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पथरावबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा समाज को जो अस्त व्यस्त किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इसका अगर प्रतिक्रिया हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी केवल राजनीति देखती हैं, नहीं तो आज ये होने की कोई संभावना ही नहीं था। पुलिस अगर पहले से और नजर रखता है जहां गड़बड़ होता है, जो लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये घटना नहीं होती। पत्थरबाजी हुई, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बच्चे और महिलाएं हमारे साथ आए थे उनके ऊपर क्या होगा? वो स्टैम्पेड हो जाएंगे। भाग रोड हो रही, पुलिस हमारे ऊपर टीयर गैस फेंक रहा है। हुगली में हुई हिंसा के पीछे आखिर कौन है? शोभा यात्रा में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंसा कैसे भड़क गई? आखिर पथराव किसने किया और आगजनी किसने की? इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हुगली में हिंसा ऐसे वक्त में भड़की है जबकि हावड़ा के दंगों के बाद पुलिस मुस्तैदी का दावा कर रही थी। हुगली से पहले हावड़ा में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी जंग जारी है। बीजेपी ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है तो टीएमसी भी सवाल दागने में पीछे नहीं। यानी राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। टकराव और तल्खी के बीच ही बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार हावड़ा की तरफ बढ़े तो धारा 144 का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस के इस एक्शन से सुकांता मजूमदार भड़क उठे और उन्होंने ममता सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी और कई आरोप लगा दिए। स्थिति तो अभी भी अच्छी नहीं है। वहाँ के जो लोकल बासिंदे हैं वो चाह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो, सीएपीएफ की तैनाती हो, क्योंकि इस पुलिस पर कौन भरोसा करेगा? क्योंकि 2 दिन पहले तो इस पुलिस के उपस्थिति में ही उनके सामने ही तो पत्थर फेंके गए। पुलिस तो पास में खड़ा था, उन्होंने नहीं रोका। तो आज अगर फिर से पत्थर चलेगा तो वही पुलिस कैसे रोकेगा? कैसे विश्वास करे लोग? पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस दोनों ही बीजेपी के निशाने पर है। ममता बनर्जी को बीजेपी ने हिंदू विरोधी बताकर तीखा हमला बोला है। ममता दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं और हिंदुओं की जो यात्रा थी, रामनवमी की शोभा यात्रा, उस समय खुलकर जो पथराव हुआ, आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसके चलते एक पक्ष लेती रही वो। ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री के नाक तले उनके संरक्षण में हिंदुओं पर हमला होता है। हावड़ा में हुई हिंसा की जांच फिलहाल सीआईडी कर रही है। काजीपाड़ा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच सीआईडी की टीम ने सैंपल जमा किए। इसके अलावा स्थानीय लोगों और झड़प के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की। हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू है। कार्रवाई के नाम पर अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन बीजेपी को सीआईडी की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सीआईडी किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पिछली बार भी यही घटना घटी थी।
अभी तक इंक्वायरी हुआ जिस बिल्डिंग से पत्थर फेंका गया था पिछली बार, आज इस बार भी उस बिल्डिंग से पत्थर फेंका गया। वो बिल्डिंग में क्या काम होता है? हमारे पास तो खबर है कि इलीगल काम होते हैं। तो पुलिस कभी सीआईडी कभी गई है वहाँ पे तहकीकात करने के लिए? कभी नहीं गई। कोई सेंट्रल एजेंसी को करना चाहिए, ऑब्वियसली कोई सेंट्रल एजेंसी को इसमें उतारना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बीजेपी बंगाल हिंसा की जांच सेंट्रल एजेंसियों से कराने की मांग कर रही है, लेकिन ममता सरकार को अपनी पुलिस और सीआईडी की जांच पर ही पूरा भरोसा है। ऐसे में बीजेपी अब टीएमसी का मतलब भी नए सिरे से समझा रही है। बंगाल में टीएमसी तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार है। तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर ने अपना तब भी प्रमाण दिया था जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जिसके विषय में हाई कोर्ट ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। बंगाल में मचे बवाल को अब सियासी दल चुनावी राजनीति का हिस्सा भी बताने लगे हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा है, तो बिगड़े हुए माहौल के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी सो नहीं रही है, जानबूझकर दंगा कराने का एक प्रयोजन कर रही हैं। जिस प्रकार से बार बार वो कहती हैं कि मुसलमानों पे कोई आक्रमण हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुसलमानों की गलियों में आप जाएंगे नहीं, और मुसलमानों के मोहल्ले में नहीं जाएंगे, ये मोहल्ला मुसलमानों का, ये हिंदुओं का है। मुझे लगता है ममता बनर्जी कुछ प्रयोजन कर रहे हैं कि हिंदू को किस प्रकार से दबाया जा सकता है, मारा जा सकता है, कुचला जा सकता है, एकमात्र मुसलमान की नेता बनकर वो उभरे, ऐसा उनका प्रयास रहा है। चुनावों में रहा है, चुनाव के बाद भी रहा है और अब भी रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है वो इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करते हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि देश के अंदर अलग-अलग समुदाय को लड़ाया जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। यही राजनीति है, यही बंगाल में हो रहा है, यही बिहार में हो रहा है, और आज मेरे पास खबरें हैं कि हैदराबाद के अंदर भी यही कोशिश हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी देशभक्ति की क्या परिभाषा है। आरोपों के सहारे सियासी लड़ाई चल रही है, लेकिन जिस तरह पहले हावड़ा जला और अब हुगली में आगजनी हुई, इससे ये तो साफ है कि बंगाल में फिलहाल तनाव बना हुआ है। ऐसे में सवाल यही है कि शांति के लिए आखिर क्या कदम उठाए जाएंगे और कब हालात सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।